स्टोरी अंडरवर्ल्ड किंग और मासूम लड़की एपिसोड 12 पुरानी हवेली का राज। और दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पुरानी हवेली में उनका इंतजार सिर्फ विक्रम नहीं बल्कि 20 साल पुराना एक ऐसा राज कर रहा था जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। आज रात बंगलो में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। रिया अपने कमरे में बैठी बार बार वही फोटो और डायरी देख रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर मेरे माँ बाप ने ऐसा क्या जान लिया था। दूसरी तरफ अरमान अपने स्टडी रूम में पुरानी हवेली का पुराना नक्शा देख रहा था। कबीर अंदर आया। सर, हवेली के चारों तरफ हमारे आदमी तैनात कर दिए गए हैं। अरमान ने धीरे से कहा, इस बार विक्रम को भागने का मौका नहीं मिलेगा। कबीर ने सर हिला दिया। जी सर। अगली रात ठीक 9 बजे अरमान, रिया और कबीर पुरानी हवेली के सामने खड़े थे। हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। टूटे हुए दरवाजे हवा के साथ खुद ही हिल रहे थे। रिया ने धीरे से पूछा, यही जगह है? अरमान ने हाँ में सिर हिला दिया। यहीं से 20 साल पहले सब कुछ बदला था। तीनों धीरे धीरे हवेली के अंदर गए। हर तरफ धूल, मकड़ी के जाले और सन्नाटा था। अचानक एक पुरानी घड़ी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। रिया डर कर अरमान के और करीब आ गई। अरमान ने उससे तसल्ली दी, डरो मत, मैं यही हूँ। जैसे ही वो हवेली के सबसे बड़े हॉल में पहुँचे, ऊपर से किसी के ताली बजाने की आवाज आई। बहुत इंतजार करवाया तुम दोनों ने। अरमान ने तुरंत ऊपर देखा। सीढ़ियों पर एक आदमी खड़ा था, काला सूट, हाथ में छड़ी और चेहरे पर ठंडी मुस्कान। वो था विक्रम मल्होत्रा। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। अरमान ने गुस्से में कहा, 20 साल से भाग रहे थे, आज खुद सामने आ ही गए। विक्रम मुस्कुराया, मैं कभी भागा ही नहीं अरमान, मैं तो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। उसने रिया की तरफ देखा, बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हो। ये सुनकर रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम मेरी माँ को जानते थे? विक्रम हल्का सा हंसा, जानता ही नहीं था, तुम्हारी माँ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। अरमान ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। बस विक्रम, ए फ्लैट सच बोलना शुरू करो। विक्रम धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसने कहा, ठीक है, आज मैं तुम दोनों को वो सच बताऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। टू बी कंटिन्यूड। एपिसोड 13। 20 साल पुराना सच। विक्रम धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसने कहा, ठीक है, आज मैं तुम दोनों को वो सच बताऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। हॉल में गहरा सन्नाटा छा गया। रिया और अरमान दोनों बिना पलक झपकाए विक्रम को देख रहे थे। विक्रम ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और धीरे से बोला, 20 साल पहले हम 4 दोस्त थे। मैं, अरमान के पिता, रिया के पिता और रिया की माँ। रिया हैरान रह गई, मेरी माँ भी बिजनेस में थी? विक्रम मुस्कुराया, हाँ, और वो हम सबसे ज्यादा समझदार थी। अरमान ने गुस्से में कहा, सीधी बात करो विक्रम। विक्रम ने अरमान की तरफ देखा, जल्दी किस बात की है? जिस सच को छुपाने में 20 साल लगे, उस बताने में कुछ मिनट तो लगने दो। रिया ने हिम्मत करके पूछा, फिर क्या हुआ था? विक्रम ने गहरी सांस ली, हम सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन उस प्रोजेक्ट के नीचे सिर्फ पैसा नहीं, एक ऐसा राज छुपा था जिसके लिए लोग जान लेने और देने को तैयार थे। अरमान का चेहरा सख्त हो गया। क्या राज? विक्रम ने जवाब देने के बजाय अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकली। उसने चाबी रिया की तरफ बढ़ा दी। इस चाबी को पहचानती हो? रिया ने चाबी को ध्यान से देखा। उसके हाथ कांपने लगे। ये तो। उसकी आंखों के सामने बचपन की एक धुंधली याद उभरने लगी। एक छोटी सी रिया अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए, और उसकी माँ वही चाबी एक लकड़ी के संदूक में रख रही थी। रिया ने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे कुछ याद आ रहा है। अरमान तुरंत उसके पास आया। रिया, संभालो खुद को। विक्रम के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। बस यही तो चाहता था मैं। ए फ्लैट, तुम्हारी यादें वापस आनी शुरू हो गई है। तभी पुरानी हवेली के बाहर अचानक पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। वो। कबीर ने खिड़की से बाहर देखा। सर, पुलिस ने पूरी हवेली को घेर लिया है। अरमान हैरान रह गया। पुलिस को इस जगह के बारे में किसने बताया? विक्रम जोर जोर से हंसने लगा। अरमान,
तुम अभी भी मुझे समझ नहीं पाए। पुलिस को मैंने ही बुलाया है। ये सुनते ही अरमान, रिया और कबीर एक साथ हैरान रह गए। टू बी कंटिन्यूड।